बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बताऊंगी जिसका नाम है नान खताई। इसे बच्चे और बड़े सब बहुत शौक़ से पसंद करते हैं। मैं आपको रेसिपी बताऊंगी, इसे आप घर में बहुत झटपट बना सकते हैं, बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं। इसका फ्लेवर बिल्कुल जो बाहर से जो मार्केट से मिलती है नान खताई सेम वैसा ही होगा। ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। चलिए हम अब अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। नान खताई बनाने के लिए हमें मैदा चाहिए, यानी प्लेन फ्लावर तकरीबन 1.5 कप। देसी घी मैं यूज़ कर रही हूँ, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल बस यूज़ नहीं करना, आम जो बाज़ार में मिलता है घी आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, मगर ध्यान रहे कि मेल्टेड होना चाहिए। आइसिंग शुगर हम यूज़ करेंगे 1/2 कप। अकॉर्डिंग टू टेस्ट आपको मैं बताऊंगी किस पॉइंट पे आपने चख के देख लेना है कि हमारा जो शुगर है वो काफ़ी है या नहीं। अगर कम हो तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। आलमंड्स चाहिए, आप इसकी जगह पीनट्स भी यूज़ कर सकते हैं, मैं आलमंड्स यूज़ करूँगी। 1 एग चाहिए। बेकिंग पाउडर चाहिए तकरीबन 1/2 टीस्पून। मैं बेकिंग सोडा नहीं यूज़ कर रही, बेकिंग पाउडर यूज़ करूँगी। और वनीला एसेंस चाहिए फ्यू ड्रॉप्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक बाउल लेंगे और उसमें मैदा जो है वो हम डाल देंगे, और उसके बाद इसमें बेकिंग पाउडर जो है वो मिक्स कर देंगे तकरीबन 1/2 टीस्पून। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। कोशिश कर लें कि आप मैदा और बेकिंग पाउडर को दोनों को लेकर और छान लें आप। चलें, अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करना आपने। मिक्स करने के बाद इसमें आइसिंग शुगर डाल देनी है। अगर आपके पास आइसिंग शुगर नहीं है, ये पिसी हुई चीनी होती है, आप इसे घर पे भी बना सकते हैं। ग्राइंडर में चीनी को डालें और इसे ग्राइंड करें और उसके बाद छलनी से इसे छान लें, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में शुगर बनेगी। इसके बाद हम इसमें आलमंड्स डाल देंगे और थोड़ा से तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब हम वनीला एसेंस डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आप चाहे तो इसमें पीनट्स भी डाल सकते हैं, बच्चों को जो चीज़ पसंद हो आप वो डाल लें आलमंड्स की जगह। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है आपने। मिक्स करने के बाद मैं इसे ना ही पानी से और ना ही मिल्क से मैं इसे गूंदूंगी। मैं इसे सिर्फ और सिर्फ अपने घी से, यानी देसी घी से मैंने इसे गूंद लेना है, एक डो बना लेनी है। अब इस पॉइंट पे मैं चम्मच निकाल दूंगी और हाथों की मदद से आप इसे मिक्स कर लें। थोड़ा थोड़ा करके आपने डालना है, एकदम से सारा घी इसमें नहीं डालना। अच्छी तरह से मिक्स कर लें इसे इस पॉइंट पे। अच्छा, अब इस पॉइंट पे क्या करना है आपने, थोड़ा सा इतना सा अच्छे से पहले मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद घी को जब मिक्स हो जाए इस तरह से, ये जो गुठलियाँ हमने हाथों की मदद से इस तरह से ख़त्म करनी है। इस तरह से ऐसे मसलते जाएं और मिक्स करते जाएं। अभी हमें घी और डालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैंने 1 प्याली घी लिया था, मगर इसमें 1 प्याली से कम तकरीबन 1/2 प्याली जो है 1/2 कप यूज़ हुआ है। तो इस तरह से मसलते जाएं इस तरह से। और अब इस पॉइंट पे आपने क्या करना है कि इतना सा लें और ज़ुबान पे थोड़ा सा लगा के टेस्ट चेक कर लें कि जो हमारा मीठा है वो ज़्यादा तो नहीं डल गया या कम तो नहीं। अगर कम लगे तो आप डाल भी सकते हैं इसी पॉइंट पे, इसके बाद फिर आप नहीं ऐड कर सकते। चलिए, इस तरह अच्छी तरह से आप इसे मिक्स कर लें। मैंने इसमें थोड़ा सा घी और डाल लिया था तकरीबन 2 टीस्पून, क्योंकि आपने इस तरह से चेक करना है। अगर आप इस तरह से प्रेस करें, दबाएं, अगर आपकी ये जो है जो बनाया आपने मिक्सर ये टूट रहा है, अब ये देखें ये टूट नहीं रहा। अगर ये टूटे तो आप इसमें तकरीबन थोड़ा सा 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून के इक्वल आप थोड़ा सा घी और डाल दें। मैंने इसमें थोड़ा सा और डाला था 2 टीस्पून। तो ये अब देखें बिल्कुल ये जुड़ रही है, अब ये बिल्कुल एक फॉर्म में आ रही है। अब हम इसे लेकर
राउंडेड नान खताई की तरह बना लेंगे बॉल्स। इस तरह थोड़ा थोड़ा अपने हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते जाना है। बस मैंने एक बेकिंग ट्रे ली है, उसमें मैं इसमें लगा दूंगी। मैंने इसे पहले से ग्रीस कर लिया था ऑयल से। इसी तरह से हम बाकी की भी नान खताई ऐसे ही तैयार कर लेंगे। आप साइज़ अपने मुताबिक रख लीजिएगा, जैसे आपको साइज़ पसंद है। बड़ा पसंद है तो बड़ा रख लें या छोटा रख लें। बस इस तरह से बनाते जाएं और रखते जाएं। ऐसे ही हम सारी जो हैं बॉल्स हम तैयार कर लेंगे। सारे ऐसे ही बॉल्स बना लेने आपने। और बनाने के बाद आपको मैं एक टिप बता दूं कि आपने इनको इतने डिस्टेंस पे बिल्कुल भी नहीं रखना, इतने फासले पे आपने रखना है, क्योंकि ये जब बेक होंगे तो इनका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि इन एक से दूसरे के दरमियान जो डिस्टेंस है, ये जो स्पेस है, इतनी होनी चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने एग लिया था उसमें सिर्फ एग यॉक जो है हम ब्रश की मदद से फेंट कर इसके ऊपर हम लगा देंगे। इन सब पे हम बारी बारी ऐसे ही एग यॉक जो है लगाते जाएंगे। उसका क्या रीज़न होगी कि जो इस पे कलर आएगा वो बहुत ही प्यारा लगेगा, गोल्डन कलर आएगा इस पे। सब पर एग यॉक लगाने के बाद हम बारी बारी आलमंड्स को मैंने पीस लिया था, इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। आप इसे चाय के साथ ज़रूर खाइएगा, सुबह नाश्ते में या किसी भी टाइम आप इसे खाएं, आपको बहुत ही मज़ेदार, आपको बहुत ही पसंद आएगी। ओवन को मैंने पहले 180 डिग्री पे मैंने प्री हीट कर लिया था। अब इसे हम तकरीबन 15 मिनट या 20 मिनट के लिए हम इसे 130 डिग्री पे बेक होने के लिए ओवन में रख देंगे। जिन घरों में ओवन की डबल ग्रिल होती है, यानी ऊपर वाली ग्रिल और नीचे वाली ग्रिल, आपने कोशिश भी नहीं, आपने ऊपर वाली जो ग्रिल है उसे बिल्कुल भी ऑन नहीं करना। ऊपर वाली फ्लेम ऑफ रखिएगा, नीचे वाली सिर्फ फ्लेम पे हम इसे बेक करेंगे। इससे क्या होगा कि नीचे से सिर्फ हम फ्लेम देंगे और ऊपर से नहीं देंगे। अगर हम ऊपर से देंगे तो हमारी जो कुकीज़ हैं, यानी जो नान खताई है, वो जल जाएंगी, वो बिल्कुल पकेंगी नहीं, वो ब्लैक हो जाएंगी, जल जाएंगी। आपने सिर्फ सिंगल ग्रिल पे इसे बेक करना है। तकरीबन 20 मिनट बेक होने के बाद मैंने अपनी नान खताई को ओवन से निकाल ली है। ये देखिए, ये इस तरह से पक चुकी है और इसे तकरीबन 10 मिनट्स के लिए हम ठंडा होने देंगे और फिर बाद में मैं आपको ट्रे में निकाल के दिखाती हूँ। 10 मिनट ठंडा होने के बाद मैंने इसे प्लेट में निकाल ली है। ये देखें, हमारी होममेड नान खताई तैयार है। कितने मज़े के इस पे क्रैक्स पड़े हुए हैं, ये देखें। अगर इसके पकने का जो है वो आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर ड्यूरिंग बेकिंग अगर इस पे क्रैक्स आपको नज़र आने शुरू हों तो इसका मतलब है कि हमारी जो नान खताई है वो पक चुकी है अंदर से। तो इसे ज़्यादा टाइम के लिए आपने बेक नहीं करना, वरना ये नीचे से जल जाएगी। ये देखें, ये साइड से भी बहुत ही मज़े की, बहुत सॉफ्ट नान खताई बनी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगी और बड़े भी इसे बहुत शौक से खाते हैं। आप टी टाइम में आप इसे ज़रूर इसे लें। आप इसे किसी भी कंटेनर में, किसी भी बॉक्स में डाल के आप इसे ज़्यादा देर तक स्टोर कर सकते हैं और आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको देखने को मिल सके। तिब नबवी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अनार को उसके अंदरूनी छिलके समेत खाओ क्योंकि ये मैदे की सफाई करता है। आप जहाँ रहें खुश रहें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।